हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड पेयर गिवन डिफरेंस। तो हमको एक एरे दे रखा है और हमको ऐसा पेयर फाइंड करना है जिसका डिफरेंस x के इक्वल हो। तो ये हमारा एरे है। अगर तुम कंस्ट्रेंट को ध्यान से देखो तो हम इस एरे में सॉर्टिंग लगा सकते हैं। तो अब पहले तो इस एरे में सॉर्टिंग लगा दो तो हमारा एरे बन जाएगा कुछ ऐसा। अब हमको डिफरेंस फाइंड करना है 78 का। तो इसमें अगर हम यहाँ पे एक पॉइंटर ले और एक यहाँ पे पॉइंटर ले, तो अगर ये डिफरेंस सही आ रहा है तो फर्स्ट केस में ये तो ट्रू हो जाएगा। अगर कोई और डिफरेंस होता सपोज, तो ये देखो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है 78। तो ये डिफरेंस हमारा बड़ा है। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए हम एल को भी आगे बढ़ा सकते थे। तो एल को भी आगे बढ़ा सकते थे या अपने आर को भी कम कर सकते थे। तो इस केस में हमको पता नहीं लग रहा कि हमको डिफरेंस कम करने के लिए एल को आगे बढ़ाना है या आर को आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए हमको एल और आर की शुरुआत करनी पड़ेगी 0 से और 1 से। और हमको यहाँ पे फाइंड करना था 78। तो ये देखो यहाँ पे हमारे डिफरेंस कम है तो डिफरेंस को बढ़ाने के लिए हम अपने पॉइंटर को आगे ले जाएंगे। अभी भी डिफरेंस कम है फिर आगे ले जाओ, अभी भी कम है फिर आगे ले जाओ, अभी भी कम है फिर आगे ले जाओ। अब यहाँ पे हमको डिफरेंस इक्वल मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि हमको आंसर मिल चुका है। तो इसमें एक ये है और इसमें हो सकता है कि हमको डिफरेंस फाइंड करना हो 0 और हमारा एल यहाँ पे आर यहाँ पे हमारे डिफरेंस ज़्यादा है। तो हमको डिफरेंस को कम करने के लिए एल को आगे लेके आना पड़ेगा। तो ये देखो अगर हमारा करंट डिफरेंस कम है एक्स से, अगर डिफरेंस कम है तो हमको डिफरेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमको आर प्लस प्लस करना पड़ेगा। और अगर हमारा डिफरेंस ज़्यादा हो गया एक्स से तो हमको एल प्लस प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हमारा डिफरेंस हो गया था 1 तो हमने एल को प्लस प्लस करा। अब यहाँ पे देखो एल और आर दोनों एक पोजीशन पे आ गए हैं और एल और आर में हमारा डिफरेंस 0 हो गया, लेकिन हमको बोला गया कि दो पेयर ढूंढने सेम वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाएगी, इफ एल आर के इक्वल हो गया तो हमको आर को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक ये कंडीशन आ जाएगी। तो हम एल यहीं पे रहेगा, आर यहीं पे रहेगा। हमारे डिफरेंस ज़्यादा है फिर हम एल को आगे लेके आएंगे। अब देखो हमारा दोनों सेम पोजीशन पे आ गए तो हम आर को आगे ले आएंगे। अब हमारा एलिमेंट्स भी अलग अलग है और हमारा डिफरेंस हो गया एक्स के इक्वल। अगर डिफरेंस एक्स के इक्वल हो जाता है, अगर डिफरेंस एक्स के इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे इफ लगा देते हैं। अगर डिफरेंस एक्स के इक्वल हो गया तो हम कह देंगे रिटर्न 1, भी हमको आंसर मिल चुका है। अब इस केस के लिए देखते हैं। तो इस केस के लिए हमारा ये होगा 20 50 70, 20 हो गया, देन 50 हो गया, 70 80 और 90। एल यहाँ पे आर यहाँ पे डिफरेंस हमारा 45 से कम है तो इसको आगे लेके आएंगे। अब हमारा डिफरेंस 50 हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे। अब हमारा डिफरेंस कम हो चुका है, डिफरेंस को बढ़ाएंगे। अब भी डिफरेंस कम है, इसको आगे ले आएंगे। अब हमारा डिफरेंस कम है, इसको यहाँ पे ले आएंगे। हमारा आर बाहर निकल गया तो या तो तुम्हारे दोनों एलिमेंट छोटे होने चाहिए। तो ये हमारी हो जाएगी वाइल कंडीशन। अब इसका कोड देखते हैं। पहले तो एरे को सॉर्ट कर देंगे, देन L0 से R1 से तुम्हारी जो दोनों एलिमेंट्स है वो रेंज के अंदर है। अब डिफरेंस निकाल लो, R ज़्यादा है L छोटा है तो हमको डिफरेंस मिल जाएगा। अगर डिफरेंस हमारा x के इक्वल है और L और R दोनों अलग अलग है, मतलब दो अलग अलग पोजीशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो हम कह देंगे हमको मिल चुका है। अगर दोनों सेम पोजीशन को पॉइंट कर रहे हैं तो हमको एलिमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर डिफरेंस कम है तो भी आर को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हमको एल को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हमको कुछ नहीं मिलता तो हमको रिटर्न करना है -1। ये कोड तुम्हारा चल जाएगा। टाइम की परप्लेक्सिटी तुम्हारी n log n है और स्पेस हमारी O1 है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।